हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कैन बी अ स्ट्रेंजर एक रोमांटिक कोरियन ड्रामा है जो एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। हम देखते हैं कि एक आदमी हेल्प के लिए चिल्ला रहा था। जो हमारा मेल लीड है उसका नाम गुनबोन है और तभी हमारा फीमेल लीड आती है, उसका नाम हारा रहता है। वो बोलती है कि तुम मंथली एलमनी क्यों नहीं दिए। वो बोलता है कि माफ़ कर दो, अभी वो इम्पोर्टेंट नहीं है। पर वो बोलती है कि स्माइल करो। वो बोलता है कि मैं स्माइल कैसे करूँ अभी। वो बोलती है मत करो, तुम मरो। बोलता है रुको रुको, मैं करता हूँ, मत जाओ। वो फ़ोन को लॉक खोल देता है और नीचे गिर जाता है। अभी हारा देखती है कि उसका इनर बैलेंस नहीं रहता है। यह बाबा, मैं दूसरा जन्म में तुमसे नहीं मिलूंगी। फिर हम देखते हैं हारा एक फेमस डिवोर्स लॉयर रहती है, कभी भी वो केस नहीं हारी थी। और दूसरी तरफ देखते हैं गुनबोन को, जो पूरा अपोजिट रहता है। उसे एक क्लाइंट धमकी दे रहा था, मैं उसे मार दूंगा। मीडिया हारा का इंटरव्यू ले रहे थे। वो कहती है कि एविडेंस जमा करना होगा, तुम जज के सामने दिखाओ कि तुम एक विक्टिम हो। इंटरव्यू गुनबोन भी देख रहा था। तभी क्लाइंट कुछ गुंडे को लेकर आ जाते हैं। वो कहते तुम कहाँ जा रहे हो और गुनबोन को मारते हैं। जब वो बस से जा रहा था तो उसे मैसेज आता है बिल्डिंग का ओनर का डैमेज का क्लेम मांगता है। उसका क्लाइंट तोड़ फोड़ किया था ना, वो उसे पैसे ट्रांसफर करता है पर फेल हो जाता है क्योंकि उसके पास इनफ पैसे नहीं रहते। फिर वो बैंक में कॉल करता है और पैसा ट्रांसफर करवा देता है। हारा जा रही थी तो एक्टर का एक आदमी आता है। वो कहता है कि आपसे एक्टर हानदोन मिलना चाहते हैं। वो रेडी हो जाती है और मिलने जाती है। अपना डिवोर्स के रिलेटेड के लिए बुलाए थे। कहते कि मेरा पहला शादी डिवोर्स हो गया था, उसका किसी के साथ अफेयर था, इसलिए मैं पहले ही एग्रीमेंट बनवा लिया था। तो एक साइड एक्ट्रेस से मिलते हैं। पहले वो दोस्ती होता है, फिर वो प्यार में पड़ जाते हैं, फिर वो शादी कर लेते हैं। बोलते हैं कि उसका भी किसी आदमी के साथ अफेयर चल रहा है। उसे कहते हैं कि वो 3 मिलियन यूएन कंपनसेशन मांग रही थी। वो बोलते हैं कि यह केस तुम जीत जाओगी। वो बोलते हैं हाँ क्यों नहीं। जब वो कलीग से केस डिस्कस कर रही थी, कलीग उसे बोलते हैं कि तुम एलमनी का पैसा नहीं बचा सकती हो। वो कहती है मुझे पता है। हारा के बॉस कहते हैं कि तुम्हें पता है फिर ऐसा केस क्यों लिया। हमारे पास हांगडोन वाइफ का अफेयर का कोई एविडेंस भी तो नहीं है जो उसे सजा दिलवा सकता है। तभी यह गुनवोन उसकी ऑफिस में आ जाता है। वो उसे देखकर चौंक जाती है। हमें पता चलता है कि यहाँ का सीईओ ने ड्रंक के हालत में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था। हारा सीईओ पर चिल्लाती और कहती है कि या फिर ये रहेगा या फिर मैं रहूंगी, आप चूज कीजिए। ऑफिस का स्टाफ उन दोनों के बारे में ही बात कर रहे थे। गुनगुन हारा को कन्विंस करने की कोशिश करता है। वो कहता है मेरे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, मैं एलमनी के 3 मिलियन युआन के पैसे भी देता हूँ। कहती है कि तुम इसलिए देते हो क्योंकि तुमने मेरे साथ चीट किया है। हारा ये कैसा तरीका है माफी मांगने का। वो बोलता है कि मैं तुमसे माफी भी नहीं मांग रहा हूँ। वो उस पर गुस्सा करती है और धक्का देती है जिसकी वजह से उसके सर पर चोट लग जाता है। वो बोलती है कि तुम मुझे 30 मिलियन युआन भी दोगे तभी मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। वो कहकर चली जाती है। हारा और कलीग्स बार में बैठे रहते। वो लोग बात करते हैं कि हारा बोलती है कि गुनवान मेरे लाइफ में वापस आना चाहता है क्योंकि उसके बॉस ने उसको बोला था गुनमोन को एक और चांस देने के लिए। तब उसकी कलीग्स बोलती है बिल्कुल नहीं, जो एक बार धोखा दे सकता है वो दोबारा भी धोखा दे सकता है। तब हानन बोलती है कि नहीं मुझे पता है, मैं पागल नहीं हूँ, दोबारा गलती करूंगी। दूसरे दिन हारा एक्टर हांगडोंग से मिलने जाती है। वो कहते हैं कि आपको एक्टिंग करना होगा कि आप अपनी वाइफ से अभी भी प्यार करते हैं क्योंकि जज को हम बोल सकते हैं कि चीटिंग वो आपकी वाइफ की थी, आप नहीं किए थे। हांगडोंग वैसा ही करता है। वो बोलता है कि मुझे तुमसे डिवोर्स नहीं चाहिए। हारा कलीग के साथ केस डिस्कस कर रही थी। उसका बॉस बोलता है कि उस हांगडोंग वाइफ का अफेयर का कोई एविडेंस नहीं है, हो सकता है कोई जेलसी के कारण कर रहा होगा। हारा उनका बात नहीं सुनती है। वो कहती है कि उसका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और ट्रैवल हिस्ट्री देखना चाहिए, कोई ना कोई सबूत जरूर मिल जाएगा। गुनवान आ जाता है। वो कहता है कि हांगडोंग को मॉर्बिड जेलसी की बीमारी है, वो साइकियाट्रिस्ट के पास भी इलाज करवाने गया था। हारा डायरेक्टली एक्टर के पास पहुंच जाती है। वो उस पर गुस्सा करने लगती है कि आपने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया। पहला मुलाकात में मैं तुम्हें ये सब कैसे बता सकता था। अगर ये न्यूज़ लीक हो गया तो मेरा रेपुटेशन भी तो जा सकता था ना। तब हारा बोलती है कि उनके पास भी ये न्यूज़ है, यूज कर सकते हैं। डॉक्टर बोलती कि मैं तुम्हें केस जीतने के लिए हायर किया है। तो यह बोलकर चले जाता है। एक कलीग गुनगुन को बताता है कि हारा इस केस को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन में है, तुमको घर जल्दी चले जाना चाहिए। गुनगुन हारा के ऑफिस में जाता है। बोलता है कि मैं तुम्हारा केस सॉल्व करने में हेल्प करूंगा। तो हारा बोलती है तुम मेरी क्या हेल्प करोगे। तब गुनगुन बोलता है कि जो भी केस पे हम दोनों ने काम किया है वो केस हम लोग जीते ही हैं।
और हम लोग एक अच्छी टीम है, करोगी। बदले में मैं हेल्प करूँगी पर मुझे इस फॉर्म को ज्वाइन करने दोगी। तब हारा गुस्सा हो जाती है, अपना नेम प्लेट उठाती है, उसके ऊपर फेंकती है। इसके बाद हारा मॉर्फिड जेलसी के ऊपर सर्च करती है पर उसको इंटरनेट में कुछ नहीं मिलता है। फिर गुनगुन को कुछ मिलता है इंटरनेट पर। फिर गुनगुन हारा के ऑफिस में आता है, बोलता है कि हम लोग साथ में काम कर सकते हैं। कुछ ऐसा मिला है कि तुम इससे केस जीत सकती हो। में हेयरिंग होता है। वाइफ का लॉयर डॉक्टर से मॉर्फिड जेलसी के बारे में पूछताछ करता है। डॉक्टर बोलती कि हाउंडो 2 साल पहले आए थे, उनका हालत बहुत ही खराब था। उनका हालत का फर्स्ट वाइफ थी जिनका अफेयर चल रहा था किसी और के साथ। तब लॉयर इस बीमारी का सिम्टम पूछता है। इस बीमारी में दूसरे लोग पर शक करने लगते हैं। फिर हारा से पूछा जाता है कि अपने क्लाइंट को डिफेंड करने के लिए कुछ बोलना है तो वो बोलती है। हारा मना कर देती है। उसमें बैठे सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। गुनगुन और सीओ बात कर रहे थे कि मैंने हारा को लिख कर दिया है कि अगर वो केस हारेगी तो मैं उसके सामने आसपास भी नहीं भटकूंगा। अब सीओ बोलता है कि हारा तुमसे दूर रखने के लिए जानबूझ केस हार गई तो क्या करोगे तुम। सीन कोर्ट में शिफ्ट होता है, हम देखते हैं। सियोन बोलती है, सियोन का लॉयर उसे पूछताछ करता है, बोलता है कि तुम्हारा पर्सनल लाइफ को इफेक्ट कर रहा था। तब सियोन बोलती है कि डॉक्टर का ऑफिस में बात करना नॉर्मल चीज होता है पर मेरे हस्बैंड मुझ पर शक कर रहे थे, उनको शक का बीमारी भी है। इसके बाद हारा सियोंग से सवाल पूछने आती है। बोलता है कि हम दोनों का बीमारी का आपको कैसे पता चला। बोलती है कि मुझे उसने खुद बताए थे। और बोलती है कि मैंने इलाज कराने के लिए भी बोला था। बोलते कि आपने क्या हॉस्पिटल बताया था। बोलती कि नहीं मैंने तो नहीं बताया, तो उन्होंने खुद ढूंढा था। पूछती है कि क्या इनके इलाज था, पूछते इनके तबीयत में कुछ सुधार हुआ। तो बोलते कि नहीं, ये काम के चक्कर में हॉस्पिटल बहुत कम जाया करते थे। सबके बाद भी आप हांदों से शादी क्यों की और ब्रेकअप क्यों नहीं किया। क्योंकि मैं हांदों से प्यार करती थी, मुझे लगता है कि शादी होने के बाद वो ठीक हो जाएंगे पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर हारा बोलती है कि ये केस मॉर्फिड जेलसी का नहीं है। हांदों से जेलसी से परेशान थी, आपको कोई और मिला, आप उनके साथ टाइम स्पेंड करने लगी, आपको अच्छा लगने लगा और आपका अफेयर स्टार्ट हो गया। इसके बाद सियोंग कुछ नहीं बोलती और हारा केस जीत जाती है। उसको कॉम्पनसेशन नहीं देना पड़ता है, जो किसी और के साथ अफेयर करके हांदो को चीट किया है इसीलिए। फिर सियोंग एलिमनी देने के लिए मान जाती है। हांदो कहीं जा रहा था तब वो देखती कि उसकी वाइफ किसी से बहुत खुश होकर बात ना। मैनेजर लिंग डाउन को कॉल करता है पर उसका भी कॉल बिजी आता है। उसको समझ जाता है कि दोनों का अफेयर चल रहा है। हांदो गुस्से से कार उसके सामने लेके जाता है, तेजी से बढ़ने लगता है। अहम वक्त पर टाइम पर हांदो ब्रेक लगा देता है। इसके बाद सियोंग गुस्से से वहाँ से चली जाती है। फिर हारा उसको समझाते ही कि ये कोई मतलब नहीं है कि किसी से गुस्सा होने का, उसको जान ही ले ले। अगर हम लोग किसी से बदला लेना चाहते हैं तो हमको खुश होना चाहिए। हांदो बोलते हैं कि तुम नहीं समझ सकती कि मुझे अभी कैसा फील हो रहा है। हारा बोलती है कि मुझे पता है, मेरे पति भी नहीं मुझे चीट किया है और उसका आंख में आंसू आ जाता है। हारा ऑफिस में आती है तो सब लोग उसका जीत सेलिब्रेट करते हैं। इस केस में बहुत ज़्यादा ही एलिमनी ली गई थी। मैं बहुत से बार में बैठ के बात करती है, बोलती है कि मैं उसे बदला लेने के लिए एलिमनी लेती हूँ। बदला पूरा नहीं होगा जब तक मैं अपना लाइफ खुशी से नहीं जीऊंगी। अगर मुझे इस पैसे से खुशी खरीदना होता तो मैं कब का खरीद लेती। नेक्स्ट मॉर्निंग हारा ऑफिस में आती है। एक्टर हॉलीवुड के मूवी में एक्टिंग करने जा रहा है। उसे हारा समझ जाती है कि उसको खुशियों का रास्ता मिल गया है। कि मैं अपने काम से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, अपना लाइफ में कॉन्फिडेंस से जीती हूँ। मैं कलीग लोग टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। मुझे मेरे काम के लिए बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं। तभी गुनगुन आता है। अब बोलते हैं कि आज तुम फ्री हो क्या, चलो आज हम सेलिब्रेट करते हैं हमारे जीत का। तो मान जाती है, हारा मान जाती है तो गुनगुन के साथ रेस्टोरेंट जाती है। गुनगुन ब्लाइंड डेट प्लान किया रहता है जो हारा सुनकर गुस्सा हो जाती है। टेबल से नाइफ उठाकर गुनगुन को मारने वाली होती है। एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमारा चैनल को सपोर्ट मिलता है।